नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस मंत्रा बुक बैच के अंदर। इस बैच के अंदर हम YouTube पर आपको पूरी किताब का सॉल्यूशन लगभग करा रहे हैं, फर्स्ट हाफ का, जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आज बारी है एवरेज की। एवरेज के अंदर लगभग 65 क्वेश्चन हैं जो हम करने वाले हैं, और ये 65 क्वेश्चन अपने आप में दमदार हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। कोई क्वेश्चन मामूली नहीं है इनमें। इन 65 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा कि एवरेज इतना अच्छा हम कभी नहीं कर सकते थे। तो 65 क्वेश्चन 650 क्वेश्चन पे भारी है। ठीक है, कोई बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं लिया गया है। पर्पस केवल ये कि जितने भी बच्चे मेंस देने जाएं वो मेंस के हिसाब से कंटेंट भी पढ़ के जाएं। ठीक है, तो बारी है एवरेज की। साथ के साथ अगर आपको इस बुक की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप MG कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करें आज ही। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे, अपना डिटेल डालेंगे, बुक सेक्शन में जाना। बुक सेक्शन में बुक्स डेमो का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जो फिजिकल बुक लेना चाहते हैं वो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट से काफ़ी सारे बच्चों ने ली है। जरूरी नहीं है कि हर कोई बुक खरीदे, जो नहीं खरीद सकता वो पीडीएफ से पढ़े। हमने आपको पूरी सुविधा फ्री दी है, फ्री बुक दी है, फ्री वीडियो सॉल्यूशन दी है। अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आप कितना इसका फायदा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ, और जी भर के लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेहनत आप लोगों के लिए हम लगातार कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। कुछ लड़कियों की ग्रुप का एवरेज 58.4 है। 15 लड़कियां जिनका औसत इतना है वो छोड़ के चली जाती हैं। 10 लड़कियां जिनका औसत इतना है शामिल हो जाती हैं। तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन बोथ द केसेस इज इक्वल। ये एक बहुत शानदार ट्रेंडिंग है ये आजकल। ठीक है, ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल। ये क्वेश्चन लगभग कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, चाहे वो CHSL का हो, सिलेक्शन फेस का हो, ICAR का हो, IB का हो। लगभग हर पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन हर एक पेपर में जरूर मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब देखिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। वो बोलता है कि 15 लड़कियां इतने वजन की या चली जाएं, या फिर 10 लड़कियां इतने वजन की शामिल हो जाएं। तो एवरेज दोनों के केस में सेम रहेगा। इसका मतलब है जब 15 लड़कियां गई तो जो औसत में कमी आएगी, कमी कितने की आएगी? ये आ गया आपका 3.8 की 15 लड़कियों की। ठीक है, टोटल में इतनी कमी आएगी। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, उस देखिए जब लड़कियां जाएंगी तो औसत में कमी आ रही है, जब लड़कियां शामिल हो रही हैं उनका वजन भी कम है, जो शामिल हो रही हैं तो ये भी कम कर रही हैं, यानी दोनों केस में औसत कम हो रहा है। ठीक है, पर दोनों केस में अगर एवरेज बराबर है इसका मतलब है कम भी बराबर मात्रा में हो रहा होगा। तो मैं पहले केस में अगर देखता हूं तो सम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सम पे ये इफेक्ट पड़ेगा, पहले केस में इतना कम हो जाएगा। औसत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो n लड़कियां थी तो n-15, ये पहले वाला औसत पे इफेक्ट आ गया कि फर्स्ट केस के अंदर औसत पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब ये इफेक्ट बराबर है किसके? दूसरे केस के अंदर 10 लड़कियां शामिल हो जाती हैं तो औसत निकालेंगे तो n+10 नीचे आएगा 49.85, और इसमें अंतर कितना है पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा। तो 15 हो गया और 8.4, 8.55 का हो गया। ठीक है, डिक्रीज होगी औसत 8.55 इंटू 10। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गई मेरे सामने जिसपे मुझे लगातार काम करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब अगर मैं काटता हूं 5×3=15, 5×2=10। ठीक है, 3.80 ले लेता हूं, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 19×2 और 19×5 19 चौक और 9 बचा 19×5। ठीक है, 3 से काटूंगा 15 बारी में जाएगा, 20 बचा। यहाँ 2 से काटूंगा 10 बारी में गया, 5 से काटेंगे 2 और 3,
ये आ गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2n + 20 बराबर हो गया 3n - 45। n की वैल्यू कितनी आ गई? 65 आ गई। ये कब है? शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में n की मात्रा कितनी थी? इतनी थी, 65 थी, तो 65 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से बताइए। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है भाई। मैं बोल रहा हूं ना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है लेटेस्ट जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन ना आया हो, कोई भी एग्जाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60% गर्ल्स हैं। 3 गर्ल्स हो गई तो 40% लड़के हो गए। लड़कों का औसत 52 है, लड़कियों का 65 है। क्लास का बताना है। सिंपल क्वेश्चन है पर कैलकुलेटिव। 5 की वैल्यू 13 है, 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 39/5। लगभग 8 और जुड़ जाएगा, लगभग 8, तो 60 के करीब आंसर आएगा, जो कि मेरा ए ऑप्शन है। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, आधी कैलकुलेशन से ही काम चलाया है। ठीक है, 60 के करीब मेरा आंसर आएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसका औसत 63 है, तो आपको के का मान बताना है। आइए देख लेते हैं कितनी टर्म है। 3 3 6, 1 से 1 4, 5 6 7, 7 टर्म है आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिए। 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 टर्म है। 63 × 7, 6 सत्ते 42, 3 सत्ते 21, 441। इसका टोटल करता हूं। 5 8 13, 10 23, 4 27, 5 32, 320, 329, 332, 339, 341 प्लस 2k + 4। ठीक है, प्लस 2k + 4, ये आ गया 100। 100 में से 4 गया तो 96 आया, के की वैल्यू 48 आ गई। 48 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 48 आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं उसी कैटेगरी का। ये सब अलग अलग एग्जाम में आए में, बस सेम कॉन्सेप्ट पर है। 5 बच्चे जिनका औसत 48 किलोग्राम था, 6 ज्यादा। ठीक है, वो शामिल हो जाते हैं n+5 बच्चे हो गए, औसत पे फर्क पड़ेगा इतना। या 5 बच्चे जिनका औसत 37 था, तो प्रत्येक का 5 कम था, फिर भी औसत बढ़ेगा। तो इस केस के अंदर n-5। ठीक है, ये आ गया आपका। अगर मैं 5 से 5 काटता हूं, 6n में से 5n गया, n आ गया 25 और 30, n की वैल्यू 55 आ गई। तो शुरुआत में बच्चों की संख्या कितनी थी? 55 थी। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 55 आपका आंसर हो जाएगा। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x को 5 बार लिखा, y को 5 बार होने का औसत 37 है। ठीक है, यानी 5 बार x का सम करेंगे तो 5x आ गया, 7 बार y का 7y आ गया। अच्छा क्वेश्चन है। औसत है 37, टोटल हो गया 37 × 12। यदि x को 7 बार, y को 5 बार लिखते हैं तो औसत आएगा 35 × 12, टोटल आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्रेंडिंग है आजकल, बहुत आ रहा है इस पे क्वेश्चन। सेकंड केस में +5 इसलिए लिया क्योंकि भाई 37 वाला जब जाएगा तो औसत बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैसे औसत 42 था। सोचिए, दिमाग लगाइए, आप प्री क्लियर करके आए हैं।
अब देखिए मेरे को ये सॉल्व करना और x/6 निकालना है। यहां से मेरे को दो इक्वेशन समझ आ रही है, पता है क्या? अगर मैं ऐड करता हूं तो 12x + 12y की वैल्यू आएगी 37 + 35 यानी 72, और 12 से 12 कट जाएगा, एक तो वो निकल गई। इसमें से ये घटाता हूं तो x - y की वैल्यू मिलेगी ट्वाइस, और इसमें से ये तो नहीं, उसमें से ये घटेगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। y - x का दुगना मिलेगा 37 - 35 यानी 2 × 12, 2 से 2 कटेगा तो 12 आ जाएगा। कैलकुलेशन दिमाग में ही कर ली। मेरे को पहली इक्वेशन ये मिली, ऐड करने पर 12 से 12 काट दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आता, 2 से 2 कट गया, 12 बचा। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो घटा के 2 से भाग करना पड़ेगा। घटाऊंगा तो 60 मिलेगा, 2 से भाग करूंगा 30, ये x आ गया। और मुझे x/6 निकालना है, 30 को 6 से भाग करेंगे 5, आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 4 लगातार इवन नंबर का औसत 33 है। देखिए 4 लगातार है और इवन है, तो 4 का मतलब है दूसरी और तीसरी टर्म का बीच वाली टर्म जो है वो औसत होगी, यानी 33 इनके बीच में आता है, तो ये नंबर क्या होगा 32, ये क्या होगा 34, ये आ गया 30, ये आ गया 36। अब पूछा गया है, देखिए b × d 36 × 32 - 34 × 30, 34 × 30 करूंगा तो 1020, 36 × 34 करेंगे 1080 और 144, 1224, 1152, 36, अच्छा 32 से करना ना, 34 से थोड़ी। 1080 और 72, 1152 माइनस किया तो 132, ये मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया 132, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, DS 6 और आखिरी में 2 आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। ये सारे लेटेस्ट ट्रेंड में क्वेश्चन है अभी। अगला देखिए, 5 संख्या ABCDE, पहले 4 का औसत आखिरी 4 के औसत से 35 ज्यादा है। देखिए ध्यान से, पहले 4 में क्या है, ये है, आखिरी 4 में क्या है, ये है। इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, A - E/4 की, जो कि 35 मिलेगी आपको। ठीक है, आपको A - E/7 निकालना है। अगर देखिए मैं 4 को यहां ले जाता हूं, 5 यहीं रहने देता हूं और ये वाला 7 नीचे ले आता हूं, तो A - E किसके बराबर होगा, 20 के बराबर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 आंसर आ जाएगा भाई, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए रीअरेंजमेंट करिए, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, मंथली एक्सपेंडिचर 10,000 है पहले 3 मंथ का, तो 30,000 हो गया टोटल, 12.5 × 4 50,000 हो गया, 13.5 × 5 13 पंजे 65, 6750, ठीक है 67500, तो ये आ गया 500, ये 7 5 11 3 14 14 7 500, ठीक है। ये खर्चा है, सेविंग कितनी है 32,500, कितनी आ गई 150 180 1,80,000, ये इनकम आ गई। इसका 70% निकालना है आपको, 70%। अच्छा 70% एवरेज मंथली इनकम का, पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा 12 से भाग करने पर। 12 से भाग करता हूं तो 1.5 लाख आ जाएगा, और 15 × 7 105 होता है।
डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10500, 105 देखकर ये आंसर आ जाना चाहिए वैसे तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक रिटेलर एक आउटलेट खोलता है 7 दिन हफ्ते के। वह पाता है कि सैटरडे और संडे का कंबाइंड एवरेज 300 था और शेष दिनों का 200 था। ठीक है। और आपको बताना है टोटल सेल अगर 7,000 रुपये थी तो इनमें से कौन सा मंथ हो सकता है। और मंथ स्टार्ट हुआ सैटरडे से। सैटरडे से अगर मंथ स्टार्ट हुआ है तो सैटरडे संडे मिला के 5 दिनों 5 बार आएगा सैटरडे, 5 बार आएगा संडे। ठीक है, तो इनका औसत है आपका 300। ठीक है, इनका औसत कितना है 300 है, तो यानी 5 बार आएगा तो 10 दिन हो गए। 300 इंटू 10, 3,000 तो यही हो गया। 7,000 टोटल है, बचा 4,000। अगर 200 रुपये है 5 दिन का, ठीक है, मतलब 200 रुपये प्रतिदिन बचा है। अब तो अगर मैं 4,000 को 200 से भाग कर देता हूं तो कितने दिन आएंगे, 20 दिन आ जाएंगे। 20 दिन ये और 10 दिन ये, 30 दिन। 30 दिन कौन से महीने में है इनमें से, मार्च में तो नहीं है, जनवरी में भी नहीं है, फरवरी में भी नहीं है। अप्रैल आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऑप्शन से, क्यों नहीं कर सकते। आप सीधा देखिए, 300 इंटू 3,000 हो गया, बचा 4,000। ठीक है, अब 4,000 है और मार्च और जनवरी में 31 दिन होते हैं। 10 में से 31 में से 10 गया तो 21 दिन बचे। 21 से तो भाग नहीं हो रहा कि एवरेज 200 आ जाए। ऐसे आप देखते हैं 28 या 29 हो सकते हैं फरवरी में, तो 10 घटाओ 18 या 19 से भाग करके देखो 200 नहीं आ रहा है, तो बच्चा केवल अप्रैल। बिल्कुल कर सकते हैं आप ऑप्शन से। मार्च जनवरी आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों में 31 दिन है, दोनों ही आंसर नहीं होंगे। देखिए ध्यान से, 10 लगातार ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 3, 6, 2, 8, 21, 23। मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम एक्सेप्ट द फर्स्ट। देखिए अगर 10 ऑड नंबर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर 10 ऑड नंबर है तो इनका औसत क्या होगा, 5वीं टर्म प्लस 6ठी टर्म बटा 2 यानी 14, ये होगा औसत। अब वो बोल रहा है पहली और दूसरी को छोड़कर सबको आपने 3 से गुणा कर दिया, तो 10 नंबर्स का औसत क्या होगा। मैं आपकी जगह हूंगा, मैं पता क्या करूंगा, 14 थी या 42, 42 होता 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अगर मैं सबको 3 से गुणा करता, अगर मैं इसे 3 से गुणा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने कितना ज्यादा काउंट कर लिया, 2 गुना ज्यादा काउंट कर लिया। किसका, 12 दूनी 24, 24 ज्यादा काउंट कर लिया मैंने। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 24 ज्यादा काउंट कर लिया। ठीक है, तो 24 मेरे को घटाना पड़ेगा टोटल में से। ठीक है, पर ये औसत है 42 और टोटल नंबर कितनी है, टोटल नंबर है आपके पास 10, तो 10 से भाग कर देंगे इसे, तो ये आ गया 2.4। 42 माइनस 2.4 यानी 39.6। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करूंगा, 39.6 मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल भाई 39.6 आंसर आएगा। एक बार रिपीट देख लेते हैं। देखिए मैं ये लेकर ही नहीं चल रहा कि पहले और दूसरे को छोड़ा है, मैं मानता हूं सबको करा है। सबको मैं 3 से गुणा करूंगा, औसत 3 से गुणा हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर मुझे ध्यान आता है पहले दूसरे का मना किया है उसने, पर मैंने तो 3 से गुणा कर दिया। अगर आपने 3 से गुणा किया है, ठीक है, और आप नहीं करते, तो अंतर कितना है? 2 गुने का। 2 गुने का अंतर है ना, या तो एक बार ही लिखा आपने, 3 बार ले लिया, तो 2 बार आपने फालतू लिया है। तो 12 का दुगना हो गया 24। टोटल में 24 ज्यादा लिया हुआ है इसमें, तो औसत में कितना बदलाव आएगा? 10 संख्या है तो औसत में 2.4 ज्यादा है, तो असली औसत होगी 39.6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 37, 45, 6x, x6, इसका औसत 48 है, यानी 192। 4 गुना, 4 टर्म है ना, 7 5 12 6 18, तो x की जगह क्या आना चाहिए? 4। x की जगह 4 आना चाहिए। आपको निकालना है इनका औसत। इसका औसत क्या होगा वैसे? 5x का आधा 2.5, 2.5 का 4 गुना 10, और 10 का आधा 5, तो 15 आ गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया। मैं वैल्यू डाल के भी कर सकता हूं कि 19 हो गया ये, और 11 ये हो गया, 19 11 30/2, बात एक ही है। ठीक है, 15 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 9 4 13 और 65 इंटू 4 आएगा 260। तो x की जगह क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। x की वैल्यू 7 आ गई, औसत निकालना है मेरे को। देखिए तो 2x का औसत तो x होता है, यानी 7। 20 का 2 से भाग करूंगा 10, तो आंसर आ गया 17। तो अब जल्दी क्लिक करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया बार बार ही उसे पूरा लिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 3 पॉजिटिव नंबर है, किसी 2 का औसत अगर तीसरे में जोड़ा जाए तो ये योग आते हैं। a प्लस बी बाय 2 की जगह मैं 2c करता हूं और उसका दुगना कर देता हूं, 308। b प्लस सी प्लस 2a बराबर आ गया 296। c प्लस a प्लस 2b बराबर आ गया 132 इंटू 2 264। ठीक है, आपको सम निकालना है तीनों का। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं, 2 और 1 3, 3 बार एबीसी आ जाएगा। 3 बार नहीं, 4 बार। 4 बार एबीसी की वैल्यू मिलेगी क्या? ये जो आपके सामने है, इसका टोटल 300 500 700 790 850 860 868। 4 से भाग करता हूं, 217 मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, छोड़ना कुछ भी मत। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट करा रहा हूं ये, बहुत मेहनत से। और वाकई में जिसको सिलेक्शन लेना है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझ ही आ जाएगा खुद ही कि कंटेंट कैसा है, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही 3 अंकों में बना देगी। कोशिश 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 ये रहती कि आखिरी संख्या से काम चल जाता, पर यहाँ बन नहीं पा रही आखिरी संख्या से बात। 529 को 4 से गुणा करता हूँ, 2080 21 16 21 16 आ गया टोटल। आखिरी संख्या 10 4 14 2 16 का 6 हासिल चढ़ा 1, 2 और 1 3 6 9 5 14। 14 में क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए? 7। x की वैल्यू 7 आ गई। देखिए x की वैल्यू 7 आ गई, इसका औसत निकालना है। 24 का औसत हो गया 12x माइनस 1, 7 माइनस 9 माइनस 2 होता है। 2 से भाग करूंगा 1 आ जाएगा। 12 सत्ते 84 में से 1 गया 83। ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है,
83 आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। बारह सौ स्टूडेंट है किसी हॉस्टल में, यदि स्टूडेंट की संख्या 300 बढ़ जाती है तो एक्सपेंस बढ़ जाता है 5000। पहले एक्सपेंस अगर ई था तो अब ई प्लस 5000 हो गया। पहले बच्चों की संख्या अगर 1200 थी, अब 1500 हो गई। जो औसत है वो 5 रुपए कम हो गया। ठीक है, अभी तक तो मैं क्या करता था, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको बेसिकली ये बोलता था कि भाई ऑप्शन से कोई वैल्यू उठाओ, ई की जगह रख दो। ठीक है, पर यहां उठाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है यहां उठाना, क्योंकि अगर मैं 45 रखता हूं, इससे तो कट रहा है, पर उधर 45 रखता हूं तो 5000 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 45 तो होगा नहीं इसमें आंसर। बाकी बचे 52, 50 और 55 चेक करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ। 1200 1500 का मतलब 6000 आ गया। 6000 का मतलब 5, 5 में से 4 गया 1, माइनस 4 पंजे 20,000, ये आ गया 5, 6 पंजे 30 और 20 50 आ गया। ई की वैल्यू 50,000 आ गई। ठीक है, 50,000 मेरा आंसर हो गया। ओरिजिनल एक्सपेंस ही निकालना है आपको, 50,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई जिससे जल्दी हो उसी मेथड से करिए, मैं तो यही कहूंगा। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं तो ये भी, एक लाइन लिखने के बाद मेरे को कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है भाई। अगला देखिए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिनका औसत 15.5 है, 15 बच्चे शामिल होते हैं 14.5 वाले, जिसके कारण औसत 15 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट इनिशियली कितने थे। हम देखते हैं एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ा, टोटल पे इफेक्ट और एवरेज पे इफेक्ट, ये डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे अभी। ठीक है, टोटल पे देख लेते हैं। चलिए 15 बच्चे जिनका औसत 14.5 है वो शामिल होते हैं। एक एक साल कम है, 15 साल का इफेक्ट पड़ेगा, 15 साल कम हो जाएंगे। औसत कितनी कम हो रही है, औसत कम हो रही है आधा साल। ठीक है, तो नंबर ऑफ बच्चे कितने आ गए, 30 आ गए। एन की वैल्यू 30 आ गई। पर अब देखिए, मैं एग्जामिनर की जगह होता तो 30 भी लिखता है यहां पर ये जो एन आया है ये अब वाला आया है, 15 बच्चे शामिल होने के बाद। तो आपको बताना है पहले, तो 15 घटा देंगे, 15 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, ये रहा आपके सामने मॉक टेस्ट सीरीज पे भाई काम चल रहा है अभी। समझ नहीं आया, ध्यान से देखिए भाई। एक बेसिक सा एग्जांपल है। एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन एन। एन क्या होगा, टोटल अपॉन एवरेज। आप टोटल पे देखिए कितना इफेक्ट पड़ रहा है, एवरेज पे देखिए कितना इफेक्ट पड़ रहा है, दोनों को भाग कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी जो अभी एन है। तो एन आ गया अभी वाला 30। पहले कितना रहा होगा, 15 घटाया तो 15 आ गया। ये देखिए, एवरेज ऑफ ए प्लस बी, ए बी सी 8 लेस देन डी। ठीक है, और ए बी सी डी का औसत है 42। ए बी सी को मैं क्या ले सकता हूं, 3D माइनस 24 प्लस डी बराबर है 42 इंटू 4। ठीक है, ये आ गया 4D बराबर आ गया किसके, 42 इंटू 4 168, 172 192। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। ठीक है, 48 अगर इसमें रखते हैं, इसका औसत निकालना है। 4D का मतलब हो गया 2D
औसत प्लस 3, 3 का मतलब है 1.5, 2D का मतलब 96 प्लस 1.5 97.5। जरूरी नहीं कि एक एक निकाला जाए फिर 2 से भाग किया जाए, 97.5 आंसर हो जाएगा। एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, 70,000 वैकेंसी ओपन हो रहा है। बिल्कुल भाई, आप क्लास को लैपटॉप पे चला लो भाई, वेबसाइट से चला लो और खुश हो जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, तीन पॉजिटिव नंबर, पहले दो का औसत अगर तीसरे में ऐड किया गया, वही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, एवरेज ऑफ द गिवन इंटीजर निकालना है। देखिए अब आपको ध्यान है अभी जो मैंने करवाया था, a प्लस बी प्लस 2c, c प्लस a प्लस 2b, तो 4 टाइम्स सम मिला था, किसके बराबर? इन सब का सम इंटू 2, इसके बराबर मिला था। इन सब का सम 18, 17, 35 और 16 51, 510, 513 इंटू 2, ठीक है, इसके बराबर मिला था। बिल्कुल भाई, आप लैपटॉप पे देख सकते हैं mohitgoelmaths.com पर, ठीक है। अब ये तो इसकी वैल्यू है 4 गुना की, आपको एवरेज निकालना है यानी डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड बाय 4 भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 भी करना पड़ेगा। देखिए डिवाइड बाय 4 किया तो इसकी वैल्यू आई, 3 से भाग करना है तो ये औसत आएगा जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए। 2 से भाग करता हूँ 2 आ गया, 3 से भाग करता हूँ 171 आ गया, 2 से भाग करेंगे 85.5 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी सभी को। अब यहां पर मैंने स्टेप काटे हैं क्योंकि आप मेंस में जाने वाले बच्चे हैं तो स्टेप काटना सीखना पड़ेगा। हर चैप्टर में हमने ये चीज करी है। अब मैं जान गया ना a प्लस बी प्लस 2c जो राइट साइड में एवरेज दे रखा होता है उसका, ठीक है, 2 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान से देखिए, n लगातार इवन नंबर है, एवरेज निकालने के लिए आखिरी नंबर गलती से अगला ऑड नंबर आ गया। देखिए मैंने बताया था ना n की वैल्यू कैसे काउंट होती है, टोटल में देखिए कितना बदलाव आया है और एवरेज में देखिए कितना बदलाव आया है। जब मैं लगातार इवन नंबर लिख रहा हूं, देखिए 2 4 6 8, आखिरी नंबर 8 की जगह अगर मैं 9 लिख दूंगा तो टोटल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? 1 का। और औसत पे कितना फरा है? 0.0125, ठीक है। तो मुझे 12.5 के करीब नजर आ रहा है, जैसे 12.5% होता है तो मैं कहूंगा 8 तो आएगा ही आएगा और 0 आएंगे। फिर मैं ऑप्शन देखता हूँ, एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 आ रहा है तो 80 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाई पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। आप ये देखिए कि धीरे 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 करके आपके ऐप के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो रही है, बहुत सारी, और भी लगातार काम चल रहा है। और कोशिश ये है कि इस ऐप को ऐसा बनाने की कि बहुत एफोर्डेबल फीस में हम क्वालिटी एजुकेशन आपको दे पाए। तो आपका सपोर्ट चाहिए, बस जहाँ जहाँ जो जो चीज़ नहीं हो पाती, आपको लगता है कि ये रह गया ये रह गया है, आप हेल्प सेंटर पे जाके मेल करें हमें, है ना। एन की वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है भाई, ध्यान से बात समझे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप लोगों का वेलकम है, बिल्कुल आपका ही प्लेटफॉर्म है। और इतने बच्चे कम फीस में पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि भाई ये कम फीस में पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, आप चाहे अपना मेंस का बैच लें और कोई बैच लें, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
अगर कोई बच्चा वाकई में सीरियस है ना, वो ये बात समझ सकता है कि हम अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। क्वालिटी एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे फीस कम हो या ज्यादा हो। हम उस चीज का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नीचे कितना कॉस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी हमारी बरकरार रहे। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं ये बता रहा था, इसकी बात समझिए। आप एवरेज का क्या फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए ध्यान से। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन नंबर। ठीक है, यही होता है, ये होता है। एन का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल अपॉन एवरेज। जब टोटल बढ़ता है, चेंज लिख रहा हूं मैं, टोटल में चेंज, एवरेज में चेंज। अगर इन दोनों को भाग करेंगे तो नंबर आ जाएगा। भाई टोटल बढ़ रहा है तो एवरेज भी बढ़ेगा और नंबर निकल सकता है, टोटल घट रहा है तो एवरेज भी घटेगा, नंबर निकल सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये तो बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 72 बच्चे हैं ए और बी में मिलाकर। ए में जो बच्चे हैं वो बी से 40% अधिक है, बी का जो औसत है वो 50% अधिक है। ठीक है, और एवरेज है मिला के 58। मेरे को निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन बी। ध्यान से देखिए, 14 और 15, 29x बराबर हो गया किसके, 12 इंटू 58। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24, 24 दिया 72, 72 आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, 72 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, 72 आपका आंसर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 3 अंकों की संख्या का औसत ये है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 5 2 7 7 14, 498 इंटू 3, 1500 में से 6 गया 1494, 12 2 14 का 4, एक आगे गया 7 और एक 8 3 11, 11 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, एक्स की जगह 8 आ गया, एक्स की जगह 8 आ गया, औसत निकालना है। 5 2 7 8 56, 56 माइनस 5, 56 प्लस 5 61, 61 बटे 2 30.5, लिखना भी मिनिमम है। ठीक है, लिखना भी मिनिमम है। जो बेहतरीन चीज हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सब चीज कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये भी लगातार मैं सिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ कितना कितना लिखता मैं। अगर आप मेरे से भी कम लिखते हैं तो और अच्छी बात है। एक्स कैसे निकाला भाई, मैंने बताया ना, एवरेज कितना आया 498, सम आ जाएगा इतना। जब मैं टोटल करूंगा 7 7 14 का 4, एक आगे गया 7 1 8 3 11, 11 में क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, फिफ्टी परसेंट ऑफ एक्स, 30% ऑफ वाई का औसत है ये, 69 हो गया ये। सॉल्व करता हूं तो 5x प्लस 3y बराबर हो गया 690 के। डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x माइनस वाई दे रखा है 10, एवरेज ऑफ x एंड y निकालना है आपको। ठीक है, x और y का एवरेज निकालना है, तो 5x माइनस 5y बराबर आ जाएगा 50 के। इसमें से ये घटाते हैं तो 8y की वैल्यू मिलेगी 640, y की वैल्यू कितनी आ गई 80, 80 और 10 90, x की 90 आ गई। x प्लस वाई का औसत निकालेंगे तो 170 यानी 85, 85 एक ऑप्शन तो होना चाहिए, एक ऑप्शन पहला रख देते हैं 85, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 85 आंसर आना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
n संख्याओं का औसत 45 है, यदि उनमें से 60% 5 इंक्रीज कर देती हैं, बाकी बची हुई 40% डिक्रीज बाय 10 ईच, 10 कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 5 की वैल्यू, इसका योग इसके अंतर के बराबर है। 5 की 15, 1 की 3, 2 की 6, तो ये वाली वैल्यू इससे 6 कम होगी, यानी -1। तो ये इफेक्ट पड़ेगा एवरेज पे। 45 में से 1 जाएगा तो 44 आंसर आ जाएगा, 44। 44 का मतलब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर है। n को 10 मानकर करा बनाया, बना सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको आप कुछ भी मान लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये पेपर में एक टिप दूंगा पेपर के लिए कि एवरेज का क्वेश्चन लास्ट में ही करिएगा, अगर इतना बड़ा देख रहा है तो। एवरेज करिएगा कोई भी क्वेश्चन, और ये तो एवरेज का है तो कैलकुलेशन भरपूर होने वाली है इसमें। ठीक है, 25 संख्या का औसत 64 है, पहली 13 संख्या का औसत और आखिरी 13 का इतना है। पहली 13 में देखिए 62.8 कम है, तो -1.2 इंटू 3, 13, ये कम है। आखिरी 13 में 8.2 ज्यादा है। ठीक है, तो ये आ गया 7 इंटू 13, 91। ठीक है, 7 इंटू 13, 91 का इफेक्ट पड़ेगा। 13 13 26, यानी 13वां नंबर ये आ गया कितना? 91 ज्यादा आएगा, 61 प्लस 91, 13th नंबर आएगा, जो कि आ गया आपका 152। 12वीं संख्या वो बोलता है कितनी है? 61 है। अगर दोनों को निकाल देते हैं, दोनों का टोटल कितना है? 216। दोनों को निकालेंगे तो 64 दूनी 128, 88, वो अपना अपना तो लेके ही जाएंगे, 88 और ले जाएंगे, यानी जो औसत 64 था उसमें से टोटल में से 88 कम हो गया, और औसत में से कितना कम हुआ? 25 में से 2 चले गए, 23। तो लगभग 4 के करीब घटाना पड़ेगा मेरे को इसमें से, लगभग 60 के करीब आंसर आएगा, 60 से थोड़ा ऊपर। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। 64 कहाँ है भाई? अच्छा 64 आएगा ना, 155 आएगा। दोबारा से कर लेते हैं, रुक जाइए। 64 प्लस 91, 155। अब देखिए टोटल दिमाग ने सही लिखा है एकदम। ठीक है, 61 मेरे को यहां नजर आ रहा है, 216 मैंने यहाँ पहले भी लिखा था। वाह, 216, इसमें से मैंने 128 घटाया तो बचा 88, यानी वो अपने 28 तो 128 तो लेकर ही जाएंगे, साथ के साथ 88 और ले जाएंगे। और इसके हिसाब से तो मैंने सॉल्व भी कर दिया था, सी ऑप्शन। हाँ, ठीक है, चलिए, ऐसा हो जाता है। बड़ी बात है ऐसा होना। टोटल सेम है। आगे देखते हैं। एवरेज डेली इनकम श्यामलाल की फरवरी के महीने के दौरान 560 थी। पहले 16 दिन 590 थी। ठीक है, ध्यान से देखिए, 590 यानी 30 इंटू 16 ज्यादा थी। ठीक है, 30 इंटू 16 ज्यादा थी। आखिरी 16 दिन 60 इंटू 16 कम थी, तो -30 इंटू 16 -480। ठीक है, 16 16 32 हो गया, तो 29 दिन होते हैं, तो बाकी बचे हुए 3 दिन का औसत निकालना है। वो कैसे निकलेगा? 560 में से टोटल पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है, देखिए -480 बटे 3, 3 महीने है,
तो 400 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ गया, क्योंकि 480 का नेट कम होना चाहिए, डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि ये टोटल पे फर्क पड़ रहा है, औसत पे पड़ेगा 160 का, 160 कम हो जाएगी, 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लीप ईयर है इसलिए 29 लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। पहले 12 बच्चों का औसत, वो नहीं पहले 12 का नहीं, टोटल औसत ये है 12 बच्चे शामिल होते हैं जिनका औसत इतना कम हो जाएगा, ये तो कम वैल्यू के हैं, 5.1 इंटू 12, इतनी कमी करी इन्होंने। और 7 स्टूडेंट जिनका औसत इतना है वो लीव करके चले गए, लीव करके तो ये भी कमी करके जाएंगे, कितने की, 3.4 की, कितने बच्चे हैं, 7। ठीक है, टोटल में ये कमी आ गई, ध्यान से देखिए। ठीक है, और एवरेज कितना कम हुआ, 34 mm, 34 mm यानी 3.4 लिख देता हूं मैं यहाँ, माइनस का ये n आ जाएगा, नंबर ऑफ बच्चे ये अभी वाले आएंगे। लेकिन अब देखिए मैं काटता हूं, 17 दूनी 17 तिया 17 दूनी, फिर 2 से काटता हूं 6, 2 से काटता हूं 1, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, 18 और 7 25, 25 बच्चे हो गए, n की वैल्यू अब 25 आ गई, ये अभी वाली है। लेकिन शुरू में पूछा है, शुरू वाले में देखिए 12 शामिल हुए और 7 चले गए, 12 शामिल हुए और 7 चले गए, यानी 5 जुड़े। तो शुरू वाले में, स्टार्ट वाले में अगर आपने 12 शामिल किए और 7 चले गए तब 25 आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 कटेगा इधर से तो ये 20 आ जाएगा। स्टार्टिंग में कितने थे, 20 थे, 20 का मतलब है कितना, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कराई वही कंटेंट रहा हूं जो एग्जाम में आएगा, आपको मिलेगा। जब एग्जाम में बैठेंगे आपको रियलाइज हो जाएगा क्लास कितनी यूजफुल थी। बिल्कुल ऐसे ही पेपर आने वाला है, क्योंकि यही ट्रेंड है। एक क्वेश्चन ये और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। संख्याएं 2, 3, 4 और 5 क्रमशः इतनी बार आती हैं, संख्याओं का औसत इतना है, बाद में सभी जगह 2 की संख्या की जगह 6 से बदल दिया गया, तो नई संख्या का औसत क्या होगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ध्यान से देखिए, 2 आता है कितनी बार, वो बोलता है 2 + 5 के बार। 3 आता है कितनी बार, 5k - 7 बार। 4 आता है 2k - 3 बार, और 5 आता है k + 2 बार। देखिए ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी पड़ता है, चाहे आप डेविएशन से भी करें, डेविएशन से भी बड़ा ही पड़ता है, बल्कि मुझे बिना डेविएशन के ज़्यादा सिंपल लगता है, नंबर बड़े होते हैं, आराम से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डेविएशन में डेसिमल आ जाता है, तो मैं डेविएशन से तो नहीं करूँगा, ये सीधा ही करूँगा। ध्यान से देखिए, इसका औसत 2 पंजे 10 और 15 25 और 8 33 और 5 38, 38 के 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 14, 4 और 10 14 हो गया, 14 में से 21 और 12, 14 में से 12 गया तो 2, -21 + 2 -19, टोटल कितनी है, टोटल देखिए कितनी वैल्यू है, 5 5 10 2 12 और 1 13, 13 के 2 और 5 7, 7 में नहीं 2 और 2 4 -10 -6, ये बराबर है 2.85 के। ठीक है, अब गुणा ही करना पड़ेगा आपको, अब आपको गुणा ही करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, 38 के -19, 13 के इंटू ये 13 3 39 होता है, 13 इंटू 15 150 195
39 में से 1 गया 38.05, 37.05, ठीक है। 6 इंटू 2.85, 3 6 18 होता है। 18 में से 15% 6 का 0.9, 18 में से 0.9 गया तो 17.1 आ गया, ठीक है। ये आ गया 17.1। ध्यान से देखिए, अब मैं इसमें से इसे घटाता हूं तो 0.95 के आ जाएगा, और 19 में से 17 गया 2 में से 0.1, 1.90 आ गया। के की वैल्यू 2 आ गई। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, बिल्कुल। अब वो बोल रहा है कि 2 की जगह 6 लगा दो। ध्यान से देखना, अगर आप 2 की जगह 6 लगाएंगे तो देखिए एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। एवरेज देखिए 2.85 है, जब मैं 2 की जगह 6 लगाऊंगा 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और कितनी वैल्यूज पे, 5 दूनी 10 2 12 वैल्यूज पे, ठीक है। और टोटल कितनी वैल्यूज है मेरे पास, टोटल है 13 के माइनस 6, 13 दूनी 26 माइनस 6 20, तो 20 का मतलब हो गया 20 से भाग करा 48 को 2.4, तो 2.85 प्लस 2.4 5.25, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन बड़ा है पर एग्जाम में मिलेगा भाई, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्हें छोड़ के जाओ, ठीक है। इन्हें सबको छोड़ के नहीं जाना भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद देख सकते हैं लेंथ इनकी, लेंथ के साथ साथ इनमें बात भी है, ऐसा नहीं है कि केवल लेंथ है। और ये लेटेस्ट ट्रेंड है, कोई CHSL का है, कोई सिलेक्शन फेज का, कोई ICAR का, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो आपको स्किप ही करना है, जब इतना बड़ा आप क्वेश्चन देख रहे हैं कोई सा भी, तो सीधा लीव करो फर्स्ट स्टेप में तो। और एवरेज का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटिव निकल जाता है काफी बार, ठीक है। एक छात्रावास में 90 छात्र हैं, नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं, यानी 120 हो जाते हैं, और भोजनालय का दैनिक व्यय 560 रुपये बढ़ जाता है, यानी ई पहले था तो अब ई प्लस 560 हो गया, और लोग हो गए 90 से 120, पर जो एवरेज है ना वो 10 कम हो गया, ये बोल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन हम मैक्सिमम ऑप्शन से करते थे, पर क्योंकि यहाँ डिवाइड वाली चीज जो है वो बड़ी है और यहाँ नंबर जो है बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा पड़ सकता है अगर हम ऑप्शन से वैल्यू ले तो, पर वैसे हम ऑप्शन से ही करते थे। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। देखिए एलसीएम से भी बहुत जल्दी हो जाएगा। 360 आ गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा ई, माइनस 560 इंटू 3, ये कितना हो गया, 56 तिया 168, 1680, ठीक है। और ये बराबर हो गया 10 के, 3600 और 1680 5280, ये मेरा आंसर हो गया 5280। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5280 आपका आंसर आ गया। ए नहीं आएगा भाई, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर इज 201। 4 का औसत 201 है, तो टोटल कितना हो गया, 4 इंटू 201 804। अब 4 लगातार ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूं, 3 5 7 9, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, देखिए करने को तो मैं x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 इससे भी कर सकता हूं, पर मैं नहीं चाहता आप इसे ऐसे करें। ध्यान से देखिए, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 804 तो नहीं आ पाएगा, ये तो 400 ही नहीं आ पाएगा। अगर मैं 5 से शुरू करता हूं, 121, ये 200 के करीब आएगा तो भी नहीं आएगा। 7 9 11 13, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 804 का मतलब है लगभग 200 के करीब, कुछ 200 के करीब होने चाहिए, कुछ 200 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है।
तो मैं 11 से ट्राई करता हूं, 7 बाद से ट्राई नहीं कर रहा मैं 10 के ऊपर वाला ट्राई करता हूं। ठीक है, 10 के ऊपर वाला यानी 11, 11, 13, 15 और 17, 9, 5, 14, 9, 23 और 1, 24, ये आ जाएगा। मैंने लास्ट डिजिट पे काम किया, केवल लास्ट डिजिट, टोटल नहीं किया। तो 11 सबसे छोटा, 17 सबसे बड़ा, एवरेज ऑफ 7 गुना लार्जेस्ट का प्लस 3 गुना छोटे का, तो कितना हो गया 119 और 33, 119 और 33, 152, 152/2 यानी 76। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76। कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई उस चीज का, मोबाइल में डाउनलोड होगी ऐप से आपकी पीडीएफ। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये ऐसे ही करना पड़ेगा, x, x+2, x+4, x+6 से अच्छा है कि आप छोड़ दें क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर इस तरीके से हैं कि 3/5 ए प्लस 30% ऑफ बी, इसका एवरेज है 13.5 यानी 27। 3/8 ऑफ बी प्लस 25% ऑफ सी बराबर है 15 के, 15 नहीं 15 दूनी 30 के, ये भी एवरेज है। ए बाय सी दे रखा है 5/12। ठीक है, ए बाय सी दे रखा है 5/12। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये यूनिट यहां डालता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, c/4 हो यानी 3, या 3/5 ए हो, ए की जगह 5 डालूंगा, ये भी 3, तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर हैं। इसका मतलब है अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं, 3/8 बी माइनस 3/10 बी बराबर आ गया 3 के, तो 40 का मतलब हो गया, 40 का मतलब हो गया 15 माइनस 12 यानी 3, 3b/40 बराबर 3 के, और b की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए बी सी का सम निकालना है। b की अगर मैं वैल्यू 40 रखता हूं तो 4 आ गया, 4 तिया 12, 27 में से 12 गया 15, 15 किसके बराबर आ जाएगा, ये कितने यूनिट आया था 3 यूनिट, ये कितना है 17 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, 17 की वैल्यू हो गई 85। मैंने सम एक साथ ही निकाल लिया, तो 85 + 40 यानी 125, 125 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 125 मेरा आंसर हो गया। ठीक, 135 नहीं भाई, 125 आएगा, देखिए ध्यान से, 125 आना चाहिए। यहां पर मैंने बहुत अलग तरीके से किया, अगर मैं 5x 12x 12x यानी 3x मिलेगा, 5x रखूंगा 3x मिलेगा, दोनों बराबर हो गए। फिर मैंने घटाया तो मैंने देखा b की वैल्यू 40 आ गई, जब वैल्यू 40 रखी तो ये 3x की वैल्यू थी, तो मेरे को 17x की निकालनी है, जो कि 85 आ गई, टोटल किया 125 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये लेटेस्ट एग्जाम में आया अभी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 30 पीपल जो है रेस्टोरेंट जाते हैं डिनर पार्टी के लिए, उनमें से 20 880 रुपए देते हैं प्रत्येक, और शेष 110 रुपए ज्यादा देते हैं टोटल एवरेज से। 110 रुपए अगर ज्यादा देंगे 10 बंदे, तो वो हो गया 1100। यही राशि को 20 लोगों में बांट दो जो बचे थे, तो आ गया, ये आ गया आपका 55। ठीक है, तो हर बंदा 880 रुपए प्लस 55 रुपए यानी 935 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, ये एवरेज मान लेंगे हम, और 935 को किससे गुणा करेंगे 30 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 तिया 27, 35 तिया 105, 2805। 2805 कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पैसा है 110 रुपए, ये 10 बंदे कंट्रीब्यूट करेंगे तो 1100 रुपए हो जाएंगे। यही 1100 रुपए को ऊपर वाले लोगों के बीच में बांट दो, उसे एवरेज बन जाएगा। ठीक है, और एवरेज बन गया कितना, 55 और जुड़ जाएगा 880 में 935, 30 लोगों से गुणा कर देंगे, टोटल बजट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दो संख्या ए और बी का अनुपात इतना है 13 और 17। पहली को 15% बढ़ाया गया यानी 115 हो गई, दूसरी को 30% बढ़ाया गया यानी 130 हो गई। 13 धाम 5 दूनी 5 23, 23 34, ये रहा सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये एवरेज में क्यों है क्वेश्चन, कोई नहीं, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सोल्ड बाय ट्रेडर इन 4 5 6 7, इतना 5 6 7 8, इतना। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो क्या आएगा, 2008 वाला माइनस 2004 वाला, नंबर नहीं है ये साल है, 2775। 21 में से 18 गया 3000, 3000 में से मैंने घटा दिए 225, बिल्कुल सही है 2775। इंटू 4 भी आएगा क्योंकि ये एवरेज है, इंटू 4 करूंगा तो 11,100 रुपए आ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच जो अंतर है वो है 11,100 रुपए का। 2008 में जो सॉल्व किया गया 12,750 माइनस क्या, ये निकालना है। तो कितना नजर आ रहा है, 1650 नजर आ रहा है। 1650 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 1750 नहीं भाई, 1650 आना चाहिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है अभी, और एवरेज का क्वेश्चन देखिए, CHSL में आया ये क्वेश्चन। ABCD का औसत 2D+4 है, 2D+4। ठीक है, एवरेज ऑफ AB का औसत 8 है यानी टोटल हो गया 16। CD का कितना है 4 यानी 8, 16 8 24, 24/4 6, 6 में से 4 गया 2, D की वैल्यू आ गई 1। अगर देखिए D की वैल्यू 1 आ गई, C प्लस D किसके बराबर है 8 के, C की वैल्यू आ जाएगी 7। B प्लस C किसके बराबर होगा 10 के, C की 7 है तो B की 3 आ जाएगी। A प्लस B किसके बराबर होगा 16 के, तो A की वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को E निकालना है। E बराबर हो गया A माइनस D यानी 12 प्लस 1 13, E भी 13 आ गया। आपको D और E का औसत निकालना है, 13 प्लस 1/2 यानी 7। 7 मेरा आंसर हो गया, D ऑप्शन आंसर आ गया, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। 7 आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एवरेज वेट कुछ बच्चों का इतना था, 10 बच्चे चले ज्वाइन कर गए। अब इन 10 बच्चों के पास 1.5 की कमी है, 10 बच्चे हैं। 6 बच्चे चले गए जिनका वेट 60 था, यानी ये भी एवरेज कमी करके चले गए, नहीं बढ़ जाएगा इससे। तो 60 वाले अगर चले गए तो एवरेज बढ़ जाएगा कितना, 9.5 इंटू 6। ठीक है, और नेट एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का, ये आ गया आपके सामने, ध्यान से देखिए।
9 6 54 3 57 में से 15 गया, 57 में से 15 गया तो 42 आ जाएगा, 42/2 आ गया 21। तो अब 21 बच्चे हैं गिलास में, 21 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब 21 बच्चे हैं गिलास में। अगर वो स्टार्टिंग में पूछता कितने बच्चे हैं, देखिए 10 शामिल हुए, 6 चले गए, यानी 4 शामिल हुए हैं। अगर वो स्टार्टिंग में पूछता यहां पर तो 17 आ जाता, 17 के अंदर 10 जुड़े और 6 चले गए तो 4 जुड़े ना, तब 21 आया। ठीक है, 25 कैसे आएगा भाई, 25 कैसे आएगा? 10 शामिल हुए हैं और 6 निकले हैं तो 4 जुड़े हैं ना, 4 जुड़ने के बाद अब 21 है तो पहले 17 होगा। ठीक है, पहले 17 होगा भाई, 25 नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी लेटेस्ट एग्जाम का है, ध्यान से देखिए। चार 406, 1 2 3 4, 4 संख्या है, 5 संख्या है, इनका औसत ही है 411 इंटू 5, 2055। x के लिए 5 5 10 5 15 6 21, x की जगह 4, x की वैल्यू 4 आ गई। जब आपको इसका औसत निकालना है, 1 2 3 4, 4x को 4 से डिवाइड करेंगे तो x, 3 से 3 गया, 5 में से 1 गया 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, यानी x + 1, तो आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन आ गया, यानी 5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से निकाला है भाई 4। क्लियर है ना भाई सभी को बात? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अभी ट्रेंड में चल रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 संख्याओं का औसत 30 है, 13 ऑफ देम 32, ये तो सीधा ही हो जाएगा, 450 और 416, बचा कितना? 34, और 2 नंबर बराबर हैं तो वो 17 17 हो गए। सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगर आप मेंस में जा रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है, तो सीधा ही आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, 450, 416 बचा 34, 34 को 2 से भाग किया तो 17 17 आ गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 8 लगातार ऑड नंबर है, उनका औसत 28 है। अगर 8 नंबर है और औसत 28 है, चौथी और पांचवी टर्म के बीच की संख्या है 28, चौथी टर्म 27 होगी, पांचवी टर्म 29 होगी, तो ये क्या आ गया? ये आ गया 25, ये आ गया 23, ये आ गया 21। ऑड है क्योंकि, और ये पांचवी है, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं। सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कितना आ गया? 56 आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। या फिर मैं क्या देख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, जो बीच में संख्या आएगी ना, ये 28, इसका दुगना आंसर हो जाएगा 56, 28 का दुगना। ठीक है, बिल्कुल, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का एवरेज यानी औसत का डबल। ठीक है, 28 का दुगना 56, सीधा मैं ये भी देख सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब कैलकुलेशन पे कमांड चाहिए इसके लिए। इसका औसत 55 है, 1 2 3 4 5 और 6, 55 इंटू 6 330, 5 7 12 4 16 2 18, 180, 185, 186, 188, 188 और 330 कितना आ गया? ये आ गया 12 42, 142 आ गया। ठीक है, 142। ऐसी सी और डी की बात करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 53 इंटू 7 321 371। ये कितना आ गया 4 8 12 16 21 210 216 225 230 232 371 आया। देखिए ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा से कैलकुलेट करता हूं मैं। 3 3 6 7 350 और 21 371 ही आएगा भाई। ये तो टोटल देख लेते हैं। 4 4 8 4 12 5 17 4 21 210 220 227 229 229 आ रहा है ना। 142 ही आएगा ये भी फिर तो। और पूछा क्या है, सबका औसत a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 करेंगे तो 284 बटे 4 71 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। या फिर हम ये भी देख सकते हैं a प्लस बी का औसत कितना है 71, c प्लस डी का कितना 71, तो सबका मिला के भी कितना हुआ 71। मैं ऐसे भी देख सकता हूं। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 142 नहीं भाई 71 आएगा। a प्लस बी का सम 142 है, औसत 71 रहा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए। देखिए कैलकुलेशन वाला बैच आप लोगों को इसलिए दिया गया, ये नंबर ही ऐड करवाए हैं उसमें, छोटे 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 छोटे, हर जगह इस्तेमाल है नंबर्स का, छोटी छोटी कैलकुलेशन का। 70 से 90 के बीच सारे प्राइम नंबर 71 73 79 83 89, तो 7 3 21 8 29 8 37 380 392 395 बटे 5 79 आ गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। राम 2 खिलौने खरीदता है 5.5 रुपए का एक, 2 हो गए 11 रुपए के। 3 खिलौने खरीदता है इतने रुपए का एक, इसका मतलब क्या है 3 सही 2 बटा 3 यानी 11 बटे 3, और 3 खिलौने खरीदेगा तो कितने के 11 रुपए के। अच्छा है क्वेश्चन। 6 खिलौने इतने रुपए का एक, 1 प्लस 83 1/3, तो 1 माइनस 1/6 5/6, तो 11 बटे 6 हो गया। और ऐसे 6 टॉय मतलब 11 रुपए के। ठीक है, कुल मिला के कितने खिलौने हैं 6 3 9 2 11, 3 बार 11 ऊपर 1 बार 11 नीचे, 3 मेरा आंसर हो गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा बुक में नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है, पर आने वाले कल में है ये क्वेश्चन। बात समझ आ गई ना एक एक बच्चे को? जल्दी से बताइए, बात समझ आ गई है तो MG टाइप करिए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। देखे तो सही कितने लोगों को समझ आई है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। पुत्र की शादी के समय पति पत्नी और पुत्र की आयु का औसत 42 वर्ष था। शादी के 1 साल बाद एक बच्चा जन्म लेता है और जब वह बच्चा 5 साल का हो जाता है तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष होती है। तो शादी के समय पुत्र वधू की क्या उम्र थी? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास का क्वेश्चन है, मैं क्लास में कराता हूं ये वाला क्वेश्चन। तो हस्बैंड वाइफ और सन का औसत 42 था 6 साल पहले, आज कितना होगा 48, तो टोटल कितना हो गया तीनों का 144। पर वो बोल रहा है 5 जनों का औसत 36 है, यानी हस्बैंड वाइफ सन, सन की वाइफ
और बच्चा, इनका मिला के है 180, तो इन दोनों का आ गया 36। ठीक है, इन दोनों का आ गया 36 वर्ष। अब आगे देखिए, 36 वर्ष में 5 साल का तो बच्चा ही है, बचा 31 साल। ठीक है, 36 वर्ष में 5 साल का तो बच्चा ही है, 31 साल की इसकी वाइफ हो गई। शादी कब हुई थी? 6 साल पहले, तो 25 वर्ष मेरा आंसर हो जाएगा, 25 ईयर्स। ऑप्शन में नहीं है कोई, मैं सही कर देता हूं, इसे 25 कर देता हूं, आंसर 25 ही आएगा। डी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई 25 ही आना चाहिए। प्रेजेंट 31 है, 6 साल पहले 25 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, जोड़ा जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि एक और बच्चा जिसका 50 किलोग्राम औसत है, जोड़ा जाए तो औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x है, और एवरेज कितना है, y। तो सम कितना हो गया, xy। जब xy में एक बच्चा जोड़ते हैं 50 वाला, ठीक है, तो औसत 1 बढ़ जाता है, और एक बच्चा हमने जोड़ा x+1। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, xy से xy कटेगा और x+y बराबर हो जाएगा 49 के, पहली इक्वेशन आ जाएगी। आगे देखते हैं, एक और बच्चा 50 किलोग्राम वाला जोड़ा गया, तो टोटल हो गई वजन ये। अब 1.5 किलो से ज्यादा हो गई औसत, बढ़ गई मतलब 1.5 किलो, y + 1.5 और x+2, बच्चों की संख्या हो गई x+2। ठीक है, तो xy से xy कटेगा और बचा क्या, 1.5x + 2y बराबर हो गया किसके, 3, 97 के, बिल्कुल 97 के, दूसरा आ गया। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज? एवरेज का मतलब क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल वेटेड एवरेज, यानी y की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो x सेम करना पड़ेगा। x को सेम करने के लिए मैं 1.5 से गुणा करता हूं, 2 में से इसे 1.5 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो 1.5x से 1.5x जाएगा, 2 में से 1.5 गया तो आधा y बचा, किसके बराबर, 97 माइनस 49 का 1.5 गुना, 49 का 1.5 गुना हो गया 49 और 24, 73.5। 73.5 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो 23.5 आ जाएगा। 23.5 का दुगना कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 47 मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमारे टाइम में किसी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, मेरे को ध्यान है अच्छे से। ठीक है, तो मैं आप सभी से ये कहूंगा, ये क्वेश्चन करके जाने जरूरी है। अभी इतने मुश्किल क्वेश्चन आ नहीं रहे, पर करके जाइए, क्योंकि हमारे टाइम के एग्जाम का क्वेश्चन है ये। और ये अगर आप पहले करके गए हैं तो ही क्लिक होगा कि ये इस तरीके से करना है, अदरवाइज कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि शिफ्टिंग विफ्टिंग आपने कर दी इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी हमारे टाइम का क्वेश्चन है, मेरे पेपर में आया था, और जब मेरे पेपर में आया था मुझे ध्यान है मैं छोड़ कर आया था, क्योंकि मुझे नहीं आता था। पांच मेंबर टीम के वेट करते हैं और हर एक मेंबर के बाद एवरेज निकाला जाता है और एवरेज पाया जाता है 1 किलोग्राम बढ़ गया। हाउ मच हैवियर इज द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट प्लेयर, आपको ये बताना है आखिरी प्लेयर पहले वाले से कितना बड़ा है। अब ये लॉजिक आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर 5 प्लेयर हैं, एक एक करके अगर आप वजन करते हैं, ठीक है, और एवरेज 1-1 किलोग्राम बढ़ता रहता है, तो यदि आप ये देखें कि भाई x है,
तो ये कितना होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब औसत निकालेंगे तो x प्लस 1 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x वाला तो लॉजिक नहीं बता रहा मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है, अगर आप लगातार ऑड नंबर ले लेते हैं 2 4 6 8 10, इसका औसत है 2, इन दोनों का हो गया 3, इन तीनों का हो गया 4, 6 4 10 2 12। ठीक है, एक एक बढ़ता रहेगा, इन तीनों का, चारों का हो गया 5, फिर हो गया 6। ठीक है, यही आप देखें तो ऑड नंबर ले लें अगर आप 1 3 5 7 9, तो एवरेज एक एक बढ़ता रहेगा। इसका 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच वाला, फिर इनका सबका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जब होगा जब ये 2-2 किलोग्राम बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो सबसे हल्के और सबसे आखिरी में क्या अंतर होगा, 8 का। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 आपका आंसर हो जाएगा, हर में 2 का डिफरेंस होगा। बिल्कुल x प्लस 2 x प्लस 4 आप ये मत करिए, आप बस ये लॉजिक ध्यान रखिए अगली बार के लिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सेम मिल सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या को 2 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को 4, तीसरी संख्या को 8, और ऐसे आगे हो 100 ऑन, शून्य 100 ऑन। तो नई औसत बतानी है। देखिए पहली बात तो हम देखेंगे सम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली संख्या 2 बढ़ी, दूसरी 2 की पावर 2 बढ़ी, फिर 2 की पावर 3 बढ़ी, ऐसे करते करते 2 की पावर n तक बढ़ गई। इसका अगर आप सम निकालते हैं, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये सम आ गया इसका। ठीक है, और अगर आप औसत निकालते हैं कि एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये तो सम का इंक्रीमेंट है, एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2 इंटू 2 की पावर n-1 बटा n। तो जो औसत ओरिजिनल थी वो तो रहेगी, साथ के साथ ये और जुड़ जाएगी। कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, पहले ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, जीपी सीरीज हमने लगाई है, उसी के हिसाब से मैंने आंसर किया है। और मुझे ध्यान है जब मैं पेपर में कर रहा था ये क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी तरफ से नंबर मान लिए 1 2 3, अपनी तरफ से नंबर मान लिए थे 1 2 3। मैंने जीपी से नहीं किया था उस टाइम, मुझे अच्छे से ध्यान है। 3 नंबर मान लिए, यानी n की वैल्यू 3 आ गई। औसत कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, पहले नंबर को 2 बढ़ाया, दूसरे को 4 बढ़ाया, तीसरे को 8 बढ़ाया, तो 8 4 12 और 2 14, 14 बढ़ गया। ठीक है, 14 बढ़ गया, 14 3 17, 2 19 और 1 20, तो ये आ गया। और इसे मैंने वेरीफाई कर लिया कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही करना है, अगर कभी भी कोई चीज क्लिक ना करे तो अपनी तरफ से नंबर मान के देख लो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी क्लास का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पच्चीस विद्यार्थी किसी कक्षा में हैं जिनका औसत 75 है। टॉप 3 रैंकर को हटा दें, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन्हें अगर हटा दें, इनको मिला के 22 बच्चे जब जोड़ते हैं तब औसत है 75, और इनको अगर हटा देते हैं तो औसत हो जाता है 73। ठीक है, यानी इन तीनों के पास अपने अपने 75 तो है ही हैं, साथ के साथ सबके 2-2 और ले गए, 22 दूनी 44, तो 225 और 44 269। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड का टोटल हो गया ये।
अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। अधिकतम अंक 100 है, सेकंड हाईएस्ट स्कोर 90 से कम है, तो हाईएस्ट की मिनिमम वैल्यू देखिए। फर्स्ट वाला कैसा चाहिए हमें, मिनिमम, तो बाकी दो कैसे होने चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, और तब जाके 269 आना चाहिए। अगर मैं पूछता हूं सेकंड हाईएस्ट स्कोर, वो कह रहा है 90 से कम होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तो क्या होगा 89। थर्ड हाईएस्ट क्या होगा 89, तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 89 ही हुआ तो वो थर्ड नहीं रहेगा, वो सेकंड ही आ जाएगा, तो 88 आ गया। तो ये कितना आ गया 269, तो 180 माइनस 88, तो ये 92 आ गया। 92 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं होगा। 92 आपका आंसर होगा, 92। ठीक है, 92 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पे आज के, क्योंकि एवरेज के लगभग 40 क्वेश्चन बचे थे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन आज करेंगे, 20 क्वेश्चन कल। दोबारा से बताऊं, ध्यान से देखिए। इन सब का मिला के औसत 75 था, 22 बच्चों का 73 हो गया जब ये तीनों चले गए। जब ये तीनों गए ना, ये 75 75 75 तो ले गए अपना, साथ के साथ इन सबके दो दो और ले गए, तो इन तीनों का टोटल हो गया 269। अब वो बोल रहा है फर्स्ट वाले की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है। वो कम से कम जब होगी जब ये ज्यादा से ज्यादा होंगी। जब ज्यादा से ज्यादा पे आए तो हमने यहां देखा कि सेकंड हाईएस्ट स्कोर बोल रहा है 90 से कम, तो 90 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर होता है, 89 मैंने ही ले लिया, तो मेरे को ये 88 लेना पड़ेगा। अगर मैं इसे भी 89 ले लूंगा तो थर्ड नहीं रहेगा फिर ये, तो 88 89 इसमें से घटाऊंगा, ये 92 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। 30 संख्याओं का औसत 5 है, जिसमें से 20 जो है 5 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, और बाकी की जो बची हुई 10 हैं, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। There are exactly 20 which do not exceed 5. What is the highest possible value of the average of these 20 integers? इसकी हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, और मिनिमम वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, 5 से जस्ट ऊपर नंबर 6, यानी ये 60 आ गया। ठीक है, और 30 पंजे कितना हो गया 150। 150 का मतलब है यहां पर क्या आएगा, एक सेकेंड, 150 का मतलब है यहां पर आएगा 90, क्योंकि तब मिला के 150 होगा। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 4.5 हो सकती है। 4.5 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 5 होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6। ध्यान से देखिए एक बार और समझिए ध्यान से। 30 इंटीजर हैं जिनका औसत 5 है। इन 30 पूर्णांकों में से ठीक 20 ऐसे हैं जो 5 से अधिक नहीं है, बचे हुए 10 हो सकते हैं 5 से अधिक, पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हमने 6 ले ली। ठीक है, तो 6 ले ली तो 60 आ गया, 60 ही आ गया तो 90 बचा, 90 बचा तो ये 4.5 आ गया। ठीक है, 4.5 आपका आंसर हो गया। एक एसएससी परीक्षार्थी एक निश्चित संख्या में परीक्षाएं देता है। यदि पहली 10 परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो उनका औसत स्कोर 1 बढ़ जाता है। यदि पहले 10 टेस्ट नहीं काउंट करते तो औसत 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और यदि आखिरी 10 टेस्ट नहीं काउंट करते तो औसत 1 कम हो जाएगा। यदि पहले 10 में औसत 20 है और आखिरी 10 में औसत 30 है, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट उसने कितने दिए। ठीक है, मैनी बर्थडे विशेष भाई,
मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर n है नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है, x है एवरेज, तो मैं देखता हूं nx हो गया टोटल, ठीक है। अगर इसमें से पहले 10 टेस्ट नहीं लिए जाते, पहले 10 टेस्ट का एवरेज है 20, 10 इंटू 20 यानी 200, n माइनस 10, तो एवरेज क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है, ठीक है। बाद में वो बोलता है अगर आखिरी 10 नहीं लेते हैं तो एवरेज क्या होता है, 1 कम हो जाता है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैथ्स पे फोकस करिए, ठीक है। आइए देखते हैं। अब एक इक्वेशन मैं यहां से बनाऊंगा, nx से nx कटेगा, क्या आएगा, n माइनस 10, और ये कितना आ गया, माइनस 200। n माइनस 10 थोड़ी आएगा, रुक जाइए, ये आएगा आपका nx से nx कटा माइनस 10x n माइनस 10 बराबर है किसके, माइनस 200 के, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 10x माइनस n बराबर 190, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन देखता हूं, nx से nx कटेगा, माइनस 10x माइनस n प्लस 10 बराबर आ गया माइनस 300 के, nx से nx कट गया, तो 10x प्लस n बराबर आ गया कितना, 310 के, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टेस्ट निकालना है। आपको नंबर ऑफ टेस्ट निकालना है, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ टेस्ट का मतलब है इसमें से इसे घटाएंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी n की वैल्यू क्या आएगी, 310 माइनस 190 बटा 2 यानी 60। 60 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 250 नहीं आएगा भाई। अच्छा x की वैल्यू नहीं निकालनी, x की वैल्यू नहीं निकालनी भाई, डिवाइड करके CND लगा सकते हैं। अगर मैं डिवाइड करता हूं, फायदा क्या होगा भाई डिवाइड करने से, कोई फायदा नहीं होगा। x और n में वेरिएबल मिल जाएंगे आपको, एक ही इक्वेशन मिलेगी अगर डिवाइड करेंगे। मैंने 2 इक्वेशन बना के 2 वेरिएबल की सॉल्व कर दिया, विदाउट इक्वेशन मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 30 बच्चों का औसत 14 साल 4 महीने है, 14 साल 4 महीने, 30 बच्चों का, 5 बच्चे और आ जाते हैं तो एवरेज 13 साल 9 महीने हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा इन 5 का औसत कितना है, 1 और 6, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 4 7 महीने, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 महीने, 42 महीने का मतलब हो गया 3 साल 6 महीने। अगर मैं इसमें से 3 साल 6 महीने घटाता हूं तो आएगा 10 साल 3 महीने। ये इनका औसत है, ये इनका औसत है, ध्यान से देखिए कितना, 10 साल 3 महीने। अब उसने बोला इनमें से, इन 5 में से सबसे यंग जो है वो कितना है, सबसे यंग है 9 साल 11 महीने का, यानी एवरेज से कितना कम है, एवरेज से कम है 4 महीने। तो बाकी जो 4 हैं, बाकी जो 4 हैं, रिमेनिंग 4, उनके पास 10 साल 3 महीने तो होगा ही होगा, साथ के साथ इसके 4 महीने की पूर्ति भी वही करेंगे, पर एवरेज में कितना बढ़ेगा, क्योंकि 4 लोग हैं तो 1 महीना बढ़ेगा, तो 10 साल 4 महीने मेरा आंसर हो जाएगा, 10 ईयर 4 मंथ, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट किसी, 10 साल 4 महीने, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ x माइनस 4 स्टूडेंट्स, x माइनस 4 का औसत है x प्लस 5 और
एक टीचर ज्वाइन करता है जिसका वेट 54 किलोग्राम है, तो ग्रुप का जो औसत है वो 1 बढ़ जाता है, x+6 हो जाता है। ठीक है, x+6 हो गया, ध्यान से देखिए। अब अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, ये इंटू ये x² प्लस x माइनस 20, ठीक है, प्लस ये प्लस 54 बराबर हो गया ये प्लस ये इंटू ये x माइनस 3 इंटू ये, तो x² प्लस 3x माइनस 18, x² से x² गया, 3x में से x गया 2x, 54 8 62 10 72 में से 20 गया 52, x की वैल्यू आ गई 26। पर मेरे को निकालना क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप एक्सक्लूडिंग टीचर, टीचर को छोड़ के x माइनस 4 निकालना है मेरे को। 26 माइनस 4 यानी 22, 22 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तो तीसरा चौथा क्वेश्चन है। 22 आंसर आएगा भाई, 26 नहीं आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ही है आपके सामने। परिवार के 9 सदस्यों का औसत 30 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 साल 4 महीने है, तो जब ये पैदा हुआ तब परिवार का औसत कितना था? देखिए ध्यान से, 30 इंटू 9 270 हो गया टोटल। ठीक है, 10 साल 4 महीने, 10 साल 4 महीने 9 सदस्यों का अगर आप कम करेंगे तो 9 दाम 90, 9 चौक 36, 90 और 36 यानी 90 93, 93, ये आ गया 177। यानी जब ये पैदा हुआ, जिस दिन ये पैदा हुआ उस दिन सबका एज 177 था, 8 जनों का, तो औसत कितना होगा? 177/8 यानी 22 साल, और 22 साल देखते ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा। 1/8 कितना हो गया? 12 का, 1.5 महीना। ठीक है, तो 22 साल 45 दिन आ गया। 22 साल देखते ही आंसर मार्क कर दो, 22 देखते ही आंसर मार्क करना है भाई। ठीक है, बिल्कुल 10 साल 4 महीने पीछे जाना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, n संख्याओं का औसत 56 है, जिसमें से इतने प्रतिशत संख्याओं को 18 बढ़ाया गया। 15.5555 यानी 5/9, 9 में से 5 संख्याओं को कितना बढ़ाया गया? 18। बची हुई 4 संख्या को क्या किया गया? 27 कम किया गया। तो एवरेज पे बताना क्या फर्क पड़ेगा। 9 की वैल्यू, इसका योग इसके अंतर के बराबर 45, 1 की 5 4 की 20, यानी इससे 20 कम होगा। ये 20 कम होगा तो कितना आ जाएगा? -2। तो जो औसत 56 था वो 2 कम होने के बाद 54 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 54। ठीक है, 54 आपका आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, 55.555 यानी 5/9, 9 में से 5 संख्या को 18 बढ़ाया गया, बची हुई 4 को 27 कम किया गया, फाइनली इफेक्ट हुआ -2। तो औसत अब 2 कम हो जाएगा, 56 के बदले अब 54 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। नौ साल पहले 5 मेंबर का औसत 33 था। ठीक है, आज कितना हो गया? 42। अब 3 मेंबर और ऐड कर देते हैं जिनका एज असेंडिंग ऑर्डर में है, 8 साल के गैप में। ठीक है, तो 9 साल पहले जो औसत था आज भी वही है, वो ये बोल रहा है। ठीक है, कितना हो गया? 33।
तो इन तीनों के पास, इन तीनों की उम्र कितनी होगी? 33 इंटू 3 माइनस 9 9 9, 5 बंदों के 9 भी कम कर दिए इन्होंने, तो 99 माइनस 45 यानी 54। इन तीनों का टोटल आ जाएगा 54, जिसमें से पहले की उम्र अगर आप x मान लेते हैं, दूसरे की x+8, तीसरे की x+16, तो 3x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 10। व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट न्यू मेंबर? 10 + 16 26, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, उत्तर पत्रिका में एक त्रुटि थी जिससे 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनका एवरेज 78 से 66 हो गया, यानी 12 कम हो गया। शेष बच्चों का एवरेज 3.5 बढ़ गया, परंतु फाइनली एवरेज 4.5 कम हुआ। तो मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है जिन्होंने अटेंड किया एग्जाम। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। इसमें से ये घटाऊंगा तो 8 आ जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा ये, और 12 में से 4.5 जाएगा तो 7.5 आएगा, यानी 75 80, यानी 16 और 15। अब 16 की वैल्यू आपको दे रखी है 48, 31 की कितनी आ गई? 93, क्योंकि आपको टोटल निकालना है 16 + 15, तो 93 मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम का। ठीक है, 93 आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि 40 जोड़ दिया जाए लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर में तो एवरेज 4 बढ़ जाता है, यदि 30 जोड़ दिया जाए तो एवरेज 1 बढ़ जाता है। कितने नंबर थे? नंबर अगर मैं मान लेता हूं n थे, एवरेज कितना था? y या x कुछ भी ले सकते हैं। टोटल हो गया ny + 40, ये टोटल आ गया, तो एवरेज 4 बढ़ गया, यानी नंबर बढ़ा 1, एवरेज बढ़ गया 4। ठीक है, ऐसी एक दूसरी इक्वेशन बनेगी, यदि 30 जोड़ दिया जाए, मैन 30, अब नई सूची में, नई सूची का मतलब है जो पहले टोटल था उससे आगे, ये चेंज है यहां पर। नई सूची का है ये ny + 70, तो n + 2 हो जाएगा, और एवरेज 1 बढ़ गया, यानी y + 5 हो गया। 2 इक्वेशन बन गई मेरी, एक इक्वेशन ही, एक इक्वेशन ही। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखिए ध्यान से, इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। ny से ny काट दूंगा, पर सॉल्व करने का तरीका इंपॉर्टेंट है। ये 40 आ गया, 40 में से 4 गया, 36 आ गया। इसके बराबर n + y के, 4n + y के, 4n + y के, क्योंकि ny से तो ny कट गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ny से ny कट गया, 5 दूनी 10, 70 में से 10 गया तो 60, तो 2y और 5n। ठीक है, अब निकालना क्या है? हाउ मेनी नंबर्स, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है तो y सेम करूंगा, मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 2y कट जाएगा, 8 में से 5 गया, 3n आ गया, और 72 में से 60 गया तो 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 मेरा आंसर हो गया, 4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, अब मेंस में जब आप जा रहे हैं ना, तो लेटेस्ट सारे ट्रेंडिंग एग्जाम करके जाएं, जो मैं यूट्यूब पे करा देता हूँ ऑलरेडी। ठीक है,
और आपके बैच में भी मैंने लेटेस्ट सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये एक ग्रुप ऑफ बॉय जिनका एवरेज है 36, एक लड़का शामिल होता है 42 वाला, शामिल नहीं छोड़ के चला जाता है, यानी टोटल में 6 की कमी कर दी उसने। एक और लड़का ज्वाइन करता है 30 किलोग्राम वाला, इसका वजन 30 किलोग्राम कम है, इसमें भी 6 की कमी है 36 के रिस्पेक्ट में, यानी टोटल में कितनी कमी हो गई 36 के रिस्पेक्ट में 12 की, और एवरेज कितना हो गया 35.7, यानी एवरेज में कितनी कमी हुई 0.3 की। ठीक है, तो कितने बच्चे हो गए 40 बच्चे ग्रुप में हैं, 40 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 12 की डिफरेंस से 0.3 एवरेज गिरा है, बिल्कुल, और 40 लोग आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, एक क्लब में 12 रेसलर हैं। जब एक रेसलर जिसका वजन 90 किलोग्राम है छोड़ के जाता है, उसकी जगह एक नया रेसलर आता है, तो एवरेज वेट इन 12 मेंबर्स का इंक्रीज हो जाता है 0.75। ठीक है, तो 12 का इंक्रीज होता है 0.75, तो 90 के अंदर जोड़ देंगे इसे, ये कितना हो गया 75%। 75% का मतलब है 9, तो 90 में 9 जोड़ेंगे 99 आंसर आ जाएगा। यानी जो नया बंदा जोड़ेगा वो इनकी कमी पूरी करेगा, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो वजन लेकर आ रहा है साथ में। ठीक है, 99 बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बारह संख्या का औसत 55.5 है, पहली 4 का औसत इतना कम है, यानी बचे हुए संख्या के पास 2.1, 4 संख्या के पास इनकी कमी रह गई इतनी, आगे कोई पूरा करेगा। अगले 4 कितनी कमी रह गई 0.9 की, वो भी आगे वाला कोई कवर करेगा। 8 नंबर तो आ गए, बचे हैं आखिरी के 4, तो ये कितने की कमी हो गई 3 चौक 12, 12 ज्यादा होना चाहिए 4 संख्याओं के पास, तो औसत में 3 ज्यादा होना चाहिए, यानी 58.5 हो गई औसत उनकी। इंटू 4 करूंगा तो टोटल आ जाएगा उनका 232 और 234। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, 234 हो गया टोटल। अब ध्यान से देखिएगा, 9, 10, 11, 12, 10th नंबर, 11th नंबर, 12th नंबर और 9th नंबर। क्या बोल रहा है 10th नंबर इज ग्रेटर देन 9/3, 10th नंबर इज ग्रेटर देन 9/3 बट लेस देन 11 and 12/2 and 3। अच्छा, मैं इसे x ले लेता हूं, ये x - 3, ये x + 2, ये x + 3, क्योंकि 12वीं संख्या से वो 3 कम है, तो इसे x मानने का ही फायदा है, इसका ही रिलेशन दे रखा है। 4x हो गया प्लस 2 बराबर है 234 के, 4x बराबर आ गया 232, x बराबर आ गया 58। क्या निकालना है मेरे को, एवरेज ऑफ 10 और 12वां नंबर। 58 प्लस 61/2, 119/2 यानी 59.5, 59.5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में मिस्टेक, हाँ हिंदी में मिस्टेक है भाई, सही कर लेना इंग्लिश के हिसाब से, बिल्कुल है मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, 24 बच्चे पैसे कलेक्ट करते हैं, एवरेज डोनेशन 50 रुपये आई गई, 1200 रुपये कलेक्ट हो गए।
बाद में एक टीचर भी इनके साथ शामिल हो गया। अब एवरेज 56 रुपये हो गई। 25 इंटू 56, लोग 25 हो गए, एवरेज 56, 25 इंटू 56 होता है 1400। तो टीचर ने कितने दिए होंगे? 200 रुपये। सीधी सी बात आ गई। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, टीचर के पास अपने 56 तो होंगे ही होंगे, बाकी सबके 6 और बढ़ा दिए, यानी 144। आंसर आ गया 200। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, 200 आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 5 लगातार ऑड नंबर का औसत m है। अगर मैं 5 लगातार ऑड नंबर लेता हूं, 1 3 5 7 9, मान लेते हैं ये औसत, ये आएगा 5, ये m आएगा। यदि अगले 3 ऑड नंबर भी ले लिए जाएं, 11 13 15, ठीक है, अब कितना हो गया औसत? 4 4 8 नंबर है, यानी 8 नंबर का नंबर मतलब हो गया चौथी और पांचवी के बीच वाली संख्या। चौथी और पांचवी के बीच वाली है 8, तो m से कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है, तो 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लिए, 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये है, ध्यान से देखिए, When 2 is subtracted from each of the given n number, then the sum of the number is इतना। जब 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सम ऑफ द नंबर इज 12। ध्यान से देखिए, एवरेज ऑफ द गिवन नंबर, बहुत ध्यान से देखना है आपको। x अगर सम है, 2 2 सम में से घटाया, 2n घट गया तो 102 आ गया। x अगर सम है, 5 5 घटाया, 5n घटाया तो 12 आ गया। 3n की वैल्यू 90 आ गई, n की वैल्यू 30 आ गई। n की वैल्यू 30 आ गई, 30 दूनी 60, 162, सम आ गया 162। और 162 को अगर आप 30 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 5.4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये n मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। वैसे मैं देखता हूं कि जब 2 2 घटाया गया और जब 5 5 घटाया गया, यानी 3 के अंतर की वजह से 90 कम हो रहा है। 3 के अंतर की वजह से 90 कम हो रहा है, तो कितनी संख्या होंगी? 30। मेरे को ये पता लग गया 30 संख्या आ गई। अब मुझे ये पता लग गया 30 संख्या आ गई, 30 दूनी कितना हो गया? 60। 60 इधर जोड़ दूंगा तो 162 आ गया। 162 क्या हो गया? योग हो गया। तो 162 को अगर मैं 30 से भाग करूंगा, 54 आंसर, यानी 5.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं बिल्कुल कि 5 और 2 में अंतर है 3 का, 3 यूनिट कम होने की वजह से 90 कम हो रहा है, तो कितनी संख्या होंगी? 90/3 यानी 30 संख्या होंगी। फिर आप वापस जा सकते हैं, 30 इंटू 2, 60 घटाया तो 102 आया, 162 सम होगा, 162 को 30 से भाग कर दिया, ठीक है, 5.4 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये, 4 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली टर्म 1/3 है रिमेनिंग के सम से, यानी पहली टर्म अगर 1 है तो बाकी बची हुई 3 है, और 4 का औसत 30 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, इसका औसत क्या हो गया? 1 यूनिट। 4 टर्म है ना, और 1 की वैल्यू कितनी है? 30 हो गई। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 30 आंसर आ गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्या ए बी सी का जो औसत है वो सी से 2 ज्यादा है, ठीक है। ए और बी का औसत 48 है, यानी टोटल 96 हो गया इसका।
ठीक है, तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 3c में से c गया 2c और 96 में से गया 90। c की वैल्यू आ गई कितनी 45 और d कितना आ गया 35। इनका औसत कितना आ गया, इनका बीच वाला 40। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए 2-3 क्वेश्चन बचे हैं भाई, अब बस एवरेज खत्म है आपका। 5 लगातार पॉजिटिव नंबर हैं जिनका औसत 56 है। पहला नंबर 3/4 है बाकी के सम से। बिल्कुल ये दे रहा है। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 56। इसका एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर से बड़ा पड़ेगा ये तो। चलो बड़ा मतलब वो सीधा नंबर में नहीं आ रहा ना, तो 7 की वैल्यू है 56 इंटू 5। एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर मेरे को 4/4 4/4 यानी 1 की वैल्यू निकालनी है। ये कर दिया मैंने यहाँ पर, देखिए 40 आंसर हो गया। क्योंकि आखिरी 4 का सम कितना था 4, उनका औसत कितना है 4/4 यानी 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 50 लगातार नेचुरल नंबर का औसत x है। अब देखिए 1 से लेके 50 तक का अगर मैं औसत लूं कितना आता है, n+1/2 होता है, 51/2 यानी 25.5। n+1/2 होता है ना। ठीक है, What will be the new average when the next 4 natural number are also included? यानी अगर मैं 54 तक चला जाऊं तो 54 + 1/2 27.5 हो जाएगा। अगर ये x है तो ये कितना है, ये x+2 है, तो x+2 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, x+2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है एवरेज का। एक परिवार के 7 सदस्यों की आयु क्रमशः इतनी है। पहले तो इनके ही औसत निकाले हैं, 100, 138, 146, 156, 168, 173, 175। 7 से भाग करेंगे 25 एवरेज आ गया। 5 साल बाद औसत 30 हो गया। अब वो बोल रहा है एक नया मेंबर x वाला ऐड किया गया और परिवार का औसत 1.5 बढ़ गया। देखिए हमारे हिसाब से 30 के हिसाब से 210 टोटल होना चाहिए था, पर 26.5 एवरेज हो रहा है और लोग हो रहे हैं 8। 20 8 160 और 48 208 और 4 212। इसका मतलब है जो जुड़ा है उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 2 साल। 2 साल आपका आंसर हो जाएगा, 2 इयर्स। 2 इयर्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। एवरेज में लगभग हमने 80 के करीब क्वेश्चन देखे, जहां तक मेरा ख्याल है 80 के करीब। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।